तो G20 लीडर्स का जॉइंट समिट डिक्लेरेशन हो गया है। उसके बाद एक बड़ा अनाउंसमेंट हो चुकी है कि भारत से मिडिल ईस्ट और यूरोप होता हुआ एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाएगा, ये हमने आपको बताया। और अब वक्त आज के दिन में इस समिट पे जो आइटिनरी थी उसमें है राष्ट्रपति के डिनर का। अब आपको हम कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। इसमें आपको 4 अलग अलग लोग दिखाई देंगे। इसमें हेमंत सोरेन है, झारखंड के मुख्यमंत्री, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन है, उनके अलावा अरविंद केजरीवाल हैं और ममता बनर्जी। चारों लोग जो हैं उस राष्ट्रपति डिनर में, नीतीश कुमार है माफ कीजिएगा, वो चारों लोग जो हैं वो रवाना हो चुके हैं राष्ट्रपति के उस डिनर में शामिल होने के लिए, जिसका न्योता सभी मुख्यमंत्रियों को गया था। ये सभी इंडिया अलायंस के लीडर्स हैं और बहुत प्रमुख लीडर हैं इंडिया अलायंस के, लेकिन कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री इस भोज में नहीं जा रहे हैं। कोई ऑफिशियल बॉयकॉट की कॉल उन्होंने नहीं दी है, लेकिन इसके अंदर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने यह कह दिया कि वहां तो एयर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है दिल्ली के ऊपर, तो हमारा जहाज ही नहीं उतर पाएगा। अशोक गहलोत ने भी ऐसी बात कह दी कि मुझे उतरने की इजाजत नहीं मिली है। इसको होम मिनिस्ट्री ने बाकायदा सोशल मीडिया पर अपना पोस्ट जारी करके कहा कि यह गलत है और आप कोई भी आना चाहे मुख्यमंत्रियों में से तो आ सकता है, उनके स्टेट एयरक्राफ्ट को इजाजत है, परमिशन है। इसके अलावा जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के सिद्धारमैया, उन्होंने कहा कि मेरा कहीं किसी और जिले में कार्यक्रम लगा हुआ है। तो ये सब कुछ इसलिए जोड़कर देखा जा रहा है कि चूंकि मल्लिकार्जुन खड़गे को न्योता नहीं दिया गया, वो राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं और उसको लेकर के उन्होंने भी कहा, राहुल गांधी ने कहा कि ये छोटी सोच की राजनीति जो है वो की जा रही है। तो शायद उसी के बदले में ये भी तय किया गया कि भाई हमारे मुख्यमंत्री भी आप राष्ट्रपति के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे, लेकिन इंडिया अलायंस के बाकी मुख्यमंत्री वो उस कार्यक्रम में जा रहे हैं। तो ये एक अंतर जरूर आपको दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस की राहुल गांधी की लाइन को टो करने वाले नहीं हैं ना ममता बनर्जी, ना नीतीश कुमार, ना अरविंद केजरीवाल और बाकी नेता। हमारे साथ अजय आलोक साहब हैं। अजय आलोक जी ने कहा था कि आज राजनीति की बात मैं नहीं करूंगा, आज हम अभी 2 दिन हम लोग अभी होस्ट हैं। ये देखिए G20 की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये इंडिया अलायंस में 2 अलग अलग लकीरें तो दिखाई दे रही हैं अजय जी। देखिए, स्वाभाविक है कि जो गांधी कहे वही सही, ये मानने वाले इस देश में बहुत कम लोग बच गए। और भारत की खूबसूरती और भारत की प्रभुता, भारत की विशालता, यही मानने वाले इस देश में ज़्यादातर लोग बचे हुए हैं। मैंने इसलिए कहा कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि हमारे ये भारत की सभ्यता है, मेरी संस्कृति है कि मेरे घर में अगर कोई फंक्शन हो रहा हो तो मैं अपने घर की बुराई बाहर वालों के सामने नहीं करूँगा। वही हम लोग कर रहे हैं कि आज हमारे यहाँ मेहमान आए हुए हैं, आपका चैनल पूरे विश्व में देखा जा रहा है, मैं अपने घर की बुराई आज नहीं करूंगा, इसलिए हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन जहां तक रहा ये INDIA अलायंस जो आप कहते हैं, इंडिया अलायंस, इसमें भी बहुत लोग आज शायद भारत के प्रति उनका दृष्टिकोण अलग है। इसमें भी बहुत लोग विदेश जाते हैं तो विदेश में अपनी धरती का बुराई नहीं करते हैं। तो ठीक है, अपना अपना दृष्टिकोण है। मैंने कहा ना कि कुछ लोग बेसुरे तानसेन होते हैं, अपने आप को तानसेन से भी ज़्यादा काबिल मानते हैं, और राग दरबारी उनके जो होते हैं वो कहते हैं कि आपका सुर सबसे अच्छा है। तो ठीक है, उनको अपने सुर लगाने दीजिए, उनके सुर का जवाब जनता ताल लगा के देगी, आगे देखेंगे। जी जफर साहब, लेकिन आज के दिन जिस किस्म के रिएक्शंस ऑपोजिशन से हमको देखने को मिल रहे हैं और एक किस्म का अनसेट बॉयकॉट जो किया जा रहा है राष्ट्रपति के कार्यक्रम का, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, यह ना वही जो मैं तो शुरू से कहता हूँ आपको, जब आपने मुझे राहुल गांधी साहब का कल पूछा था तो मैंने कहा मेरा उसूल ये है कि घर की लड़ाई है घर में होनी चाहिए, और एक वक्त आता है कि घर में शादी होती है। आपने देखो हमारे बहुत, इसमें रॉकेट साइंस की भी जरूरत नहीं है। घर में जब शादी होती है तो 2 भाइयों की नहीं होती, बोलते नहीं अभी ठहर जाओ, बाद में बात करेंगे, अभी तो आ जाओ तुम, ये बाद में बात करेंगे। तो ये ऐसा मौका है, ये हिंदुस्तान का मौका था। अभी G20 की समिट यानी क्या, यानी आप देखिए ना, दुनिया के 30 मुल्क चलाने वाले, जो यूं समझ लीजिए कि 70% GDP ये लोगों के हाथ में है, बिल्कुल 60% पॉपुलेशन इन लोगों के हाथ में है। ये आपके मुल्क में आए, इससे जो भी बनेगा, मैं शुरू में भी कहता था कि इससे जो भी होने वाला है, यहां लीडरशिप नरेंद्र मोदी की है और वो एक डायरेक्शन दे रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर है, कैप्टन है मुल्क के। तो इसका जो फायदा होने वाला है परपेचुअल होगा, और ऐसा होगा कि सदियों तक हमारी नस्लें इसका फायदा उठाएंगी। मोदी साहब तो हो सकता है कल होंगे, नहीं होंगे, भारतीय जनता पार्टी होगी, नहीं होगी, लेकिन हिंदुस्तान होगा और हिंदुस्तान की नस्लें उसका फायदा उठाएंगी।
रही बात आपने जो बॉयकॉट की बात की, तो अब आप देखिए ना, ममता बनर्जी को भी तो मोदी से प्रॉब्लम है, नीतीश कुमार को प्रॉब्लम है, केजरीवाल को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, के स्टालिन को है, यानी अभी तक वो थमा नहीं है उनका वो सनातन वाला विवाद। हाँ, तो चला, लेकिन बोलते हैं ना कि भाई कुछ चीजें होती है भाई अभी साइड में रख दो, वो आ रहे हैं। और मैं हमेशा से कहता हूं कि ये नुकसान उन लोगों का होगा जो नहीं आ रहे, क्योंकि आप मोदी को नहीं मिलने वाले। आप वहां जॉय बाइडेन है, वहां मोहम्मद बिन सलमान है, मोहम्मद बिन जायद है, वहां पर मैक्रोन है, वहां पर वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं, वहां पर यूएन के चीफ हैं, दुनिया के वो लोग हैं कि जिनकी आपको जरूरत है। आपको अपने स्टेट में फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको ऐसे लोग चाहिए कि जो आए आपके यहां। तो मैं समझता हूं कि जो नहीं जाने का नुकसान उनको होगा जो नहीं जा रहे हैं। ठीक है। नहीं, लेकिन अभी आपने कहा ना कि ऐसे मौकों पर तो हम अगर अंदर कोई मतभेद भी होता है तो उसको हम पहले किनारे रख देते हैं कि चलो इस पर हम बात। यहां उल्टा हो रहा है, यहां ऐसा लग रहा है कि ये मौका ऐसा है कि और उगाड़ो अपने देश की कमजोरी। अरे इतने लोग आए हुए, उनके सामने बताओ भाई। इसी वक्त राहुल गांधी बाहर है ना, जो कुछ भी कह रहे हैं, G20 का समिट जब चल रहा है तभी वो कह रहे हैं ना। और क्या लिखा जा रहा है कांग्रेस पार्टी के हैंडल्स की तरफ से, अरे भाई आपने क्यों ये गरीबों के सामने गरीबी क्यों ढाक दी है आपने, हम जैसे हैं वैसा दिखाइए, दुनिया को वैसा क्यों नहीं दिखाते हैं आप। जो दूसरी बात एक मैंने कही थी, स्ट्रे डॉग्स को पकड़ रहे हैं तो उस पर बता रहे हैं अरे देखिए इनके ऊपर कितना जुल्म किया जा रहा है। उसके ऊपर नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए ये क्या लिखा जा रहा है कि ये दुनिया भर के नेताओं के साथ सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाएंगे। ये बातें आप ये इस वक्त करने की हैं क्या, ये सवाल है। मैं ऐड करूं, मैं ऐड करता हूं यहां कि देखिए, आपको मुखालिफत करनी है, बिल्कुल करिए आप, बिल्कुल जवाब है आपको नरेंद्र मोदी से लइए, लेकिन यहां बैठ के आप वहां जिनके पास जाके कह रहे हो उनसे हमारा क्या लेना देना है, आप मुझे बताइए हमको क्या देने वाले हैं। तो आपको जो लड़ाई लड़नी भी है आपको यहां लड़नी चाहिए इसी जगह पर। और दूसरा, यानी जो दो उपलब्धियां हुई हैं वो इतनी जबरदस्त है। एक तो अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करना, यानी आप सोचिए कि ये 55 मुल्क जो है ना एक साथ आपके एहसान के अंदर आ गए, तो कह रहे हैं कि हम इनका एहसान मानेंगे। इसका फायदा इसलिए कि वो मुल्क हैं जिनके पास सबसे ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमको उसका फायदा होगा। दूसरा ये अभी जो घोषणा की मोदी साहब ने, बाइडेन ने और मोहम्मद बिन सलमान ने, इसके फायदे का तो आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते।